मैं आपके हर हुक्म पे राजी हूं मेरे सुल्तान। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं ताकि तुम अपने गुनाहों का कफारा कर सको। जो हुक्म मेरे सुल्तान। बास कलों को अंदर से फतह किया जाता है। हम इबेलियन के लिए एक नया तरीका आजमाएंगे। यानी दरअंदाजी मेरे सुल्तान। किसी हद तक। बोरू ये जाहिर करेगा कि उसने हमसे गद्दारी की है और रिबेलियन में पनाह लेगा। वो मुझे कबूल नहीं करेंगे भाई। वो मेरी आपसे वफादारी के बारे में जानते हैं। युदास को यहां से आजाद कराओगे और उसे उसके सामने अपनी सच्चाई के सबूत के तौर पर पेश करोगे। अल्लाह माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, मेरा खून खौल रहा है, मेरा जोश आप से बाहर हो रहा है। माफ कीजिए, मैं जब्त न कर सका। शायरी नहीं, ये तो नज्म है। इसे नज्म की सूरत में तरतीब दिया गया है। मेरे सुल्तान, बेलियन को कायल करना युदास के लिए मुश्किल होगा। बेलियन बजाते खुद युदास को कायल करेगा, बशर्त कि वो हम पे यकीन कर ले। और ये कैसे होगा मेरे सुल्तान? बोरू और मेरे दरमियान कशमकश युदास की आंखों के सामने होगी और इस पे असल फैसला कुल वार तुराब करेगा। अब सब मेरी बात गौर से सुने। मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका और अब बारी है बोरू की कि वो बेलियन का एतमाद हासिल करेगा। और जब बोरू हमसे राब्ता करना चाहेगा? जैसे कि हमने तय किया था गोबरो, इस इम्कान की बुनियाद पर तंग रास्ते के आखिर में कुएं के पास ठहरोगे। अगर बोरू आएगा तो तुम उसे वहां मिलोगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। कारातिगिन, फौरन काफले की तैयारियां शुरू की जाएं। सामान लादो और रवाना हो जाओ। इस काफले की बदौलत बोरू अपना पहला इम्तिहान वफादारी कामयाबी से पार करेगा। क्या तुमने अब तक फैसला नहीं किया बेलियन? तुम समझ सकते हो कि किसी मुसलमान से इत्तेहाद करना कोई आसान फैसला नहीं हो सकता, खासतौर पर जब दुश्मन सलाहुद्दीन हो। मुझे उस जाल का इल्म है जो तुमने मेरे लिए बिछाया था बेलियन। लॉर्ड काइन ने सायरा को अगवा किया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और इस तरह तुम्हारा रास्ता खुल गया। अगर तुम समझते हो कि मैं इसकी वजह से तुम्हारी मुखालफत करूंगा तो फिक्र न करो। अब मेरे नजदीक इससे जरूरी एक और हिसाब है। गाय का क्या हुआ? उसने जाल बिछाया था, इसके बावजूद मैं सायरा को बचाने में कामयाब रहा। और कुछ नहीं मालूम। वो मुझसे लॉर्ड गाय के अंजाम के बारे में पूछेंगे। मैं क्या कहूं? तुम साहिरा को छुड़ाने के लिए गए थे। गाय की तमाम साजिशों के बावजूद भी साहिरा को निकालने में कामयाब हो गए। बाकी कुछ नहीं मालूम। ये तवक्को मत रखो कि मैं फौरन भरोसा कर लूंगा। सलाहुद्दीन के खिलाफ इस जंग में मैं मानता हूं कि तुम मेरे लिए मुफीद होगे, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि इत्तेहाद मुश्तरका मफादात पर कायम होते हैं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें अंदाजे से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझे यह फायदा दिखाना होगा। सलाहुद्दीन के क़यामगाह तक एक काफिला पहुंचने वाला है। उस काफिले के जरिए उन्हें रसद, सिपाहियों के लिए हिफाजती लिबास और उसके साथ बहुत से हथियार। सलाहुद्दीन ये तमाम तर तैयारियां इसलिए कर रहा है ताकि मुहासरा तवील किया जा सके। और तुम जानते हो कि ये काफिला किस रास्ते से गुजरेगा, है ना? उसका अंदाज़े गुफ्तगू मजबूर कर रही है कायल हो जाने पर, लेकिन मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही है। बोरू की जान अपने भाई की तलवार से कैसे बची ये मैंने खुद देखा है। इस हाल में वो तुमसे गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि वो सलाहुद्दीन से इंतकाम लेना चाहता है। लगता है आप वो बात भूल गए जो हर सबक में दोहराया करते थे। फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं भूला।
शक इंसान को जिंदा रखता है। बाबा कप्तान, आपकी हिदायत के मुताबिक हमने उस रास्ते पर दस्ता तैनात कर दिया जहां से काफिला गुजरेगा। दस्ते की जानिब से काफिला मौजूद होने की तस्दीक हुई है और मजीद उन्होंने ये भी बताया है कि सलाउद्दीन के आदमियों पर बदुओं ने हमला कर दिया है। आप तो पहले ही बंदोबस्त करके बैठे थे। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। आप एक कदम आगे रहते हैं। एक उस्ताद का सबसे वफादार शागिर्द हमेशा वो खुद ही होता है। कारातगिन के दस्ते की क्या खबर है? वो रवाना हो चुके हैं मेरे सुल्तान, मगर अभी तक उनकी जानिब से कोई खबर मौसूल नहीं हुई। ये इम्तिहान बोरू के लिए बहुत अहम है मेरे सुल्तान। अगर वो सलामती से वापस लौट आया तो फतह का दरवाजा खुल जाएगा। इंशाअल्लाह काजी फाजिल, इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ, जल्दी करो। तुराब की पुश्त पे बहुत भारी बोझ है। क्या सूरत हाल है? बगैर सामान के लौटे हो तो मतलब काम हो गया? आपके हुक्म के मुताबिक मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। उन लोगों ने तिजारत का माल अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ना तो बेलियन खुद वहां आया और ना ही उसने बोरू को भेजा। बदुओं को हमला करने के लिए भेजा था। उन्हें जाल का अंदाजा हो गया, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। कारातेगिन, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे सुल्तान, ये मंसूबा था मगर शिकस्त नहीं, अफसुर्दा कर दिया मुझे। इसे तो वो कले पर कब्जा करने की एक सादा सी कुर्बानी समझो कारातेगिन, और कुछ नहीं। फतह के बाद हासिल होने वाला माले गनीमत उन दोनों गाड़ियों को गैर मामूली कर देगा। माले गनीमत, जैसा हुक्म मेरे सुल्तान। चलिए माले गनीमत ले आते हैं। जल्दी मत करो कारातेगिन। वो कहते हैं ना कि शाहीन ऊंटों का शिकार नहीं करता। कले में भेड़िया दाखिल हो गया है, मुनासिब वक्त आने पर अल्लाह के हुक्म से शिकार करेगा। जनाब, कुछ खा लीजिए। मेरी मदद करो। जल्द से जल्द यरूशलेम वापस लौटना है। मगर आपकी हालत सफर के काबिल नहीं है। आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। आराम करने का वक्त नहीं है। तुम यहाँ छुपे हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लॉर्ड गाई। मेरे सुल्तान, तवील रियासती तजर्बे ने मुझे सिखाया है कि हर जंग का एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो मैदान में उतरने से पहले ही जीत ली जाती है। बोरू को जब आपने गलती की तलाफी का मौका दिया तो मेरे ख्याल में आपने उसी लम्हे ये जंग जीत ली मेरे सुल्तान। तो क्या दीवान के तमाम दीगर अरकान की भी यही राय है? हम आपके हुक्म के ताबे हैं मेरे सुल्तान। हमारी जद्दोजहद इस्लाम की जद्दोजहद है, अपनी नाकामी से सबक लेने और इस्लाम के मकसद की हिमायत करने वाले हर उस शख्स का साथ देंगे मेरे सुल्तान। सलामत रहिए आसिफ सरदार, ये मुत्तहिद होने का वक्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा दुश्मन चाहता है कि हम बिखर जाएं, लेकिन एक वाज़ेह हकीकत यह है कि कुद्स तभी फतह होगा जब हम एक सफ में मुत्तहिद होकर खड़े होंगे, इंशाअल्लाह।
मेरा शक बिल्कुल ठीक था। हमारा ताक़ुब हो रहा है सायरा। बेलियन ने उस बूढ़े को भेजा है। तुम्हें एला किले से आजाद करवाने वाला मैं था। तुमने मेरा साथ देने के बजाय सलाउद्दीन की गुलामी चुनी। तुम जैसे गद्दार का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो आइए तकरीब में भाई के कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। उनका एतमाद हासिल करने के लिए मैं मकाम बताऊंगा। जख्मी करो मुझे। हरगिज़ नहीं। इसके अलावा और चारा नहीं कोई। अगर तुम्हें पकड़ के सुल्तान के सामने ना फेंका तो लानत है मुझ पे। तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। आओ मेरे साथ मिलकर रेबेलियन के बहास में सलाउद्दीन के खिलाफ खड़े हो जाओ। हरगिज़ नहीं। उनका साथ देने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। जिस तरह उसने मुझे छोड़ दिया वो तुम्हें भी छोड़ देगा। अभी तुम इसका हिसाब जरूर दोगे बोरू। फिर सामना होगा तुमसे। तुमने मेरे दोस्तों में भी जहर भर दिया सलाउद्दीन। तुम या फिर मैं, या दुनिया तुम पर तंग कर दूंगा।